जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। पहले जीके के सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से बता दो भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? कौन सी सूची आती है वो? बिल्कुल, राज्य सूची। किस राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के देश के तहत इंटरनेट तक पहुंचना एक मौलिक अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। तो जल्दी से बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या होगा इसका राइट उत्तर? कौन सा अनुच्छेद होगा वो? बिल्कुल, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 17 किसका है? तो अनुच्छेद 17 आपके अस्पृश्यता का अंत करना। और अनुच्छेद 21 की बात हो जाए तो अनुच्छेद 21 होता है आपके निजता का अधिकार। किसका? निजता का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 34 में क्या आता है? तो इसमें आपके प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है। किन पर प्रतिबंध लगता है? मौलिक अधिकारों पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? सभी बच्चे का इसका राइट उत्तर सभी को मालूम है भाई। कौन सा है वो? आपने सभी ने सुना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसी की बात हो रही है। सबसे लंबा राजमार्ग है ये, जो आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई आपके 4112 किलोमीटर है। कौन सा है वो? वो है आपके राजमार्ग यानी NH44 हो जाएगा। कौन सा होगा? NH44। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? आपने अच्छे से पढ़ा है तन्य, आघात, वर्णनीय। तो जल्दी से बता दो भाई, कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, सोना होता है भाई। कौन होता है? सोना। निम्नलिखित में से स्नैपडील के किसके? स्नैपडील का पूछा आपको। स्नैपडील के संस्थापक या फिर से संस्थापक कौन है? तो कौन इनमें से? देखो जल्दी से और फिर बताओ कि यही बंदा है भाई जो इसके संस्थापक है। किसके? स्नैपडील के। बिल्कुल, कौन है? कुणाल बहल। कौन है? कुणाल बहल। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। जल्दी से बताओ। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला कौन सा है? कुंभ का मेला है। और दूसरा आपके गंगा सागर मेला होता है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। लोकप्रिय कुणबी, क्या? कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो कुणबी नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा राज्य है वो? गोवा। बिल्कुल सत्य बताया। क्या होगा? गोवा हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला है बुडजोम। कौन सा? बुडजोम नवपाषाण युगिक स्थल देश में स्थित है भाई। देश में स्थित है, बताओ यहां पे क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? मुद्रास्फीति का पूछा, यानी मुद्रा का प्रसार। स्फीति का अर्थ होता है प्रसार। तो जल्दी से बताओ भाई, का मुख्य कारण कौन है? बिल्कुल, कौन है? पूंजी पूर्ति में वृद्धि। मुख्य कारण कौन है? पूंजी पूर्ति में वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस, कौन सा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताओ भाई, पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन है कैसे रुकी प्राणी नहीं है? कैसे रुके प्राणी के बारे में बात हुई है भाई। नहीं का पूछा है, यह भी देख लो अच्छे से। ये सारे के सारे आपके कैसे रुकी प्राणी हैं और ये आपके गोंगा है जो आपके कैसे रुकी प्राणी
नहीं है, क्योंकि इसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता और बाकी में सारे में मेरुदंड पाया जाता है। एक्वारेजिया आयतन, बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ा था 12th के अंदर। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? अमलराज वाले टॉपिक में पढ़ा था आपने, तो बता दो भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl हो जाएगा। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी भाई? कौन था भाई वो मुगल शहंशाह जिसने ये काम किया था? बिल्कुल, कौन था? शाहजहां था भाई। कौन? शाहजहां हो जाएगा इसका। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? आर्थिक वृद्धि का पूछा आपको कि आर्थिक वृद्धि है वो किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इनमें से बताओ भाई किससे संबंधित है? बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन के लिए। कीपिंग द फेथ, मेमोइट्स ऑफ ए पार्लियामेंट्रियन पुस्तक के लेखक है। आराम से 5 सेकंड का समय आपके पास सोचने के लिए, बता दो भाई जल्दी से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन है? तो वह आपके सोमनाथ चटर्जी, और ये आपके एक भारतीय राजनेता भी थे और साथ में आपके लोकसभा अध्यक्ष भी थे ये। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान देश के चित्र बने होते हैं। किस भगवान के चित्र बने होते हैं भाई? कौन से भगवान के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके भगवान बुद्ध के। किसके? भगवान बुद्ध के चित्र बने हुए होते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति है ये किससे संबंधित है भाई? आपने सुना है हरित श्वेत नीली पीली, तो एक भी क्रांति है सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके कपास से। और साथ में ये भी बता दो भाई हरित क्रांति किससे संबंधित होगी? हरित क्रांति आपके गेहूं और चावल से है। सफेद का पूछ ले तो सफेद क्रांति आपके दूध उत्पादन के बारे में हो जाएगी। और नीली क्रांति का पूछे तो नीली क्रांति को आपका बताना है मछली पालन से। और पीली क्रांति का पूछ ले तो पीली क्रांति का क्या होगा? तिलहन उत्पादन से। बिल्कुल भाई, अच्छे से नोट कर लेना इस पॉइंट को। कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? कौन सी संस्था है जो सरकार की ओर से, किसकी ओर से? सरकार की ओर से सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक बताया ना आपने, तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है भाई? संस्कृति मंत्रालय। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, कौन सा देश अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आराम से समय है आपके पास, सोच समझकर उत्तर देना है आपको। बिल्कुल भी आपको तेजी नहीं करनी है, जल्दी से बताओ इसका उत्तर। फिर भी बता दो भाई, जल्दी से उत्तर बता दो। इसका क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पीस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहां किया जा रहा है? जो कि आपके हो गया था 2 फरवरी को हुआ था, आपके 2 फरवरी 2023 को हुआ था। बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल नई दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? नई दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा पूछा आपको, तो पहला आपके कौन सा था? पहला आपके यूपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूपी। उसके बाद में आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद में आपके बिहार हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पूछा आपको, तीसरा आपके बिहार हो गया। चौथा पूछ ले तो चौथा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पांचवा आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है भाई? जलमार्ग 2 की बात हो रही है।
राष्ट्रीय जलमार्ग है, कौन सा जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है भाई? कौन से दो स्थानों को जोड़ता है ये? बिल्कुल, ये जोड़ता है आपके सदिया और दुबरी को। किन किन को जोड़ता है? सदिया और दुबरी को। 21 जनवरी 1972 को देश का गठन किया गया था भाई। किसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को? किसका हुआ था भाई? तो 21 जनवरी 1972 को आपके मेघालय का हुआ था। किसका हुआ था? मेघालय का हुआ था। तेलंगाना का भी बता दो भाई, ऑप्शन में दे रखा है तो। तेलंगाना का हुआ था आपके 2014 में हुआ था। और ओडिशा की बात कर लें तो ओडिशा का हुआ था आपके 1950 में। और गोवा का हुआ था आपके 1987 में। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कैप्चा डेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर आपने चला रखा है, कैप्चा आता है भाई, आप फॉर्म वॉर्म भरते हो उसके बाद में भी कैप्चा आता है। तो बताओ भाई जल्दी से क्या होता है कैप्चा? मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है आपका। अब लो भाई इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश के आज सारे सवाल सोल्व कर लेंगे अभी बैठे बैठे। एंटोनियम बता दो इसका, थ्राइव का। थ्राइव का एंटोनियम पूछा है इन्होंने, तो जल्दी से बता दो भाई थ्राइव का एंटोनियम क्या होगा? थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना। आप कहते हो ना फल फूल गया है, तो उसको भाई कर दो भाई बिना फला फूला हुआ कर दो। किससे करोगे? सरिंग से करोगे। सरिंग का अर्थ होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। यानी आपने तो सिकुड़ दिया भाई अगले वाले को। इसमें एरर ढूंढो भाई, एरर ढूंढो। जिन भी बच्चों को ध्यान से नहीं दे रहा चश्मे इसमें लगा लो, नजर तिरछी कर लो भाई, तिरछी क्या तेज कर लो, और बताओ इनमें से जल्दी से एरर कहाँ पे है। ड्यूरिंग द समर मंथ देर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मच पार्ट ऑफ द कंट्री। मिला भाई? क्वेश्चन को पढ़ो वापस अच्छे से, तुरंत ही मिल जाएगा आपको। काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है भाई? मेनी का प्रयोग होता है। किसका होता है? मेनी का प्रयोग होता है। यहां पे देखो इन्होंने किसका प्रयोग किया है? मच का प्रयोग किया है। यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ढूंढ लिया बिल्कुल भाई, बहुत ही नजरें खतरनाक है आपकी। फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति, जो डेस डेस जगह है उसको बढ़ना है आपको। द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू स्पेंड सम टाइम इन द डेस कंट्री वेयर इट इज स्पोकन। भाई बिल्कुल सत्य बात की है। इससे आप क्या जल्दी सीख जाओगे वहां की भाषा। जहां की अभी आपको भाषा सीखनी है वहां पे चले जाओ भाई, तुरंत सीख जाओगे। पर्टिकुलर कंट्री क्या होगा? पर्टिकुलर कंट्री हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब ढूंढो भाई। इनकरेक्टली, इनकरेक्टली कौन सा है भाई? इसमें देखो इन्होंने होशियारी कर दी है। पीएससी होता है रियल में, लेकिन इन्होंने एसपी कर दिया ताकि ये सोचे कि ये पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन पकड़ लिया इनको। फिल इन द ब्लैंक करो, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति। ओनली दोज चिल्ड्रन डेज आर बिलो 15 कैन टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। करो भाई क्या होगा? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। हु का प्रयोग कर दो भाई, जो। क्या हो जाएगा? जो। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, एरर ढूंढना है, पहले से तैयार रहते हैं भाई। ये आ गया क्वेश्चन सामने। द माउंटेन, दो मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट है, इज द ओल्डर बिल्डिंग इन दिस एरिया। जल्दी से बताओ भाई, पहले तो बताओ इसमें एरर है या नहीं है। बिल्कुल एरर तो है इसमें, एरर तो है इसमें। ये देखो भाई, इज द ओल्डर बिल्डिंग, तो इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग आता है भाई। क्या आता है? ओल्डेस्ट। इसमें भाई आपको करना है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मेक बेटर, मेक बेटर, अच्छा करो, अच्छा बनो भाई, और अधिक अच्छा बनना है आपको। तो क्या करोगे? इंप्रूव करोगे तभी होगा ना, इंप्रूव करो भाई। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, एरर ढूंढना है भाई। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स whom आई हैव एवर रीड। मैंने तो भाई पकड़ लिया है, आप भी पकड़ो जल्दी से। कहां पे इसमें एरर है? whom किसके लिए आता है? whom आपको पता है, whom व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन है क्या? वस्तु है। वस्तु के लिए क्या आएगा? वस्तु के लिए विच आएगा। बिल्कुल है ना,
विच का प्रयोग करना है आपको, यानी कि आपके बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बताओ भाई। गिवन ईडियम बियर फ्रूट का, किसका? बियर फ्रूट का बताओ भाई क्या होगा? यानी सफल होना, इसका अर्थ होता है सफल होना। क्या होना? सफल होना। आप एसएससी एमटीएस में लग जाओगे, ज्वाइनिंग आ जाएगी, आप सफल हो जाओगे ना, तो यही है, आपको फिर इसी वर्ड का यूज करना है, आपको इसी का करना है भाई। फिर आप बियर फ्रूट करना है आपको। फिर क्या होगा? प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। अंडरलाइन सेगमेंट बड़े अक्षरों में इन्होंने अंडरलाइन कर रखी है, उसकी तरफ आपको नजर रखनी है ज्यादा। हर लेटर शॉर्ट स्टोरी आर वेस्टली सुपीरियर देन हर ईयरलियन। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था भाई सेम टू सेम ऐसा आपको, उसमें मैंने कहा था कि सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, उसके बाद में आपके किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। तो ये रहा आपका, देखो सी ऑप्शन में लिखा हुआ। यहाँ पे टू का प्रयोग कौन करेगा? नहीं किया इन्होंने, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। एंटोनियम बताओ भाई, एंटोनियम बता दो भाई जल्दी से। एक्वायर का क्या होगा? अधिग्रहण करना, मतलब एक तरह से उसको पकड़ लिया है भाई, अधिग्रहण कर लिया उसको। क्या होगा? डिस्प्रेस, फैला दो उसको। क्या कर दो? फैला दो उसको। अंडरलाइन सेगमेंट वापस अंडरलाइन कर रखी है इन्होंने, वापस अपनी नजरें तिरछी तिरछी क्या तेज कर लो यार। सेलेक्ट द टूर्नामेंट हैव बीन कैंसिल, जो टूर्नामेंट है वो कैंसिल हो गया है। ओ माय गॉड, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा? हैव बीन कैंसिल क्या होगा? हैज बीन कैंसिल होगा। टूर्नामेंट है यार, कोई टूर्नामेंट थोड़े हैं। मिस्टर चौधरी, जो कि आपके गलत लिखा हुआ है इन्होंने, तो भी चलता है। गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। क्वेश्चन करवाया था मैंने ऐसा आपको पहले भी। क्या हो जाएगा? क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा। यही बताया आपने, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा भाई। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, वापस अंडरलाइन दे रखी है इन्होंने। जस्ट वेन आई सिट डाउन देन द डोरबेल रिंग, बहुत बुरी हुई इसमें तो यार। जस्ट वेन आई सिट डाउन देन द डोरबेल रिंग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया है तो। जल्दी से बताओ भाई, मात्र 5 सेकंड का समय आपके पास। ए ऑप्शन को अगर आपने देख लिया ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में भी आपके उत्तर छिपे होते हैं। नो सूनर डेस 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 देन, याद आया कुछ? बस इतना याद आ गया तो बिल्कुल आपके बहुत है इतना तो। कॉल ऑफ का बता दो भाई। गिवन इडियम है कॉल ऑफ, तो इसका बताओ कॉल ऑफ यानी क्या होता है? स्थगित करना, स्थगित कर दो भाई उसको। तो इसका बताओ भाई। तो इसका हो जाएगा आपके डी ऑप्शन है कैंसिल समथिंग। ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अच्छे से इसको आराम से शांति के साथ करना है भाई, बिल्कुल शांति के साथ करना है। अब देख लेना कौन सी शांति के साथ करना है। द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एन एंशिएंट साइट, क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल इजी है, हिंदी अर्थ बता दिया ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लियो लो मैं लिख रहा हूं भाई, उसे कहते हैं आपके खंडहर। क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। तो खंडहर ये रहा आपका र्यून्स, र्यून्स हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।